नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार में इस समय कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इन्हें भरने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से बार बार ये मांग उठाई गई है कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। चौहान ने कहा कि भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही होता है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए, हमारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसको लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हरी झंडी मिलेगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस में से पार्टी और सरकार की गुटबाजी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा धड़ों में बटी हुई है, जिसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका और 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। इस बार भी केवल चर्चा ही चल रही है, जो कि सिर्फ एक शिगुफा ही है। जनता पार्टी की सरकार हो या संगठन हो, उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। जो इसी से पता चल रहा है कि आप 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं धामी जी को मुख्यमंत्री बने हुए और अब तक वो अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा को उत्तराखंड में जड़ से मिटाने की कसम खाई है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जब तक वो भाजपा को उत्तराखंड से नहीं हटा देते हैं, तब तक किसी कार्यकर्ता के हाथों से माला नहीं पहनेंगे। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा नेत्री और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति रावत ने कहा है कि वो भाजपा के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर वो भाजपा में शामिल हुई है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता है और वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए ही बयान दे रहे हैं। जहां तक पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात है, ये तो मैं सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक घर में सारे जो सदस्य हैं सबका एक जैसा विचार हो या एक जैसा ओपिनियन हो। जहां तक आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं और ये उनका एक निजी विचार है, ये उनका एक व्यक्तिगत थॉट है। जैसे आई थिंक कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन चूज करने की इंडिपेंडेंस है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन 20 अगस्त को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले दिन के सत्र के स्थगित होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायकों ने रात को सदन में ही धरना दिया। सरगर्मियां तो तब तेज हो गई जब गैरसैंण सत्र के समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायकों का सम्मान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि जहां एक और प्रदेश के विकास समस्याओं की चर्चा को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों के लिए सत्र आयोजित किया गया है, वहां पर चर्चाओं को छोड़कर कांग्रेस विधायकों ने सदन को ही बेडरूम बनाने का काम किया, सोने का कार्य किया। तो ये केवल कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ही संभव है। कांग्रेस के द्वारा ऐसे में सम्मान करना बड़े धिक्कार की बात है। बड़े शर्म की बात है कि जिन विधायकों को उत्तराखंड के विकास की चर्चा के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए गैरसैंण में उनके लिए सत्र आयोजित किया गया था सरकार के द्वारा, कि वहां पर सभी विधायक चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और आपदा से ग्रसित प्रदेश में जो आपदा से प्रभावित जो हमारी जनता है, उनके चिंता वो वहां पर सदन के अंदर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस के विधायकों ने इस चर्चा से भागते हुए सदन के अंदर जहां पर चर्चा होनी थी, वहां पर उस सदन को उन्होंने अपना बेडरूम बना दिया और वहां पर सोने का उन्होंने काम किया। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही यह संभव है, कांग्रेस पार्टी की यह रीति नीति है कि ऐसे सोने वाले विधायकों को उनको सम्मानित किया जाए, इस कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। लेकिन बड़े धिक्कार की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विधायकों का भी सम्मान कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती आ रही है, लेकिन हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के रवैये से कांग्रेस की बात को भी बल मिला है।
जिससे अब कांग्रेस दामी सरकार को घेरने के लिए कल 26 अगस्त को राजभवन घेराव करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे। जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ये घेराव राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उनको आईना दिखाएगा। तैयारी पूरी है, भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है, क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कांग्रेस केवल आतंकी विचार रखती है, इसलिए कांग्रेस को प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। ये केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक कल निगम सभागार में होने जा रही है। बोर्ड बैठक के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक विभिन्न पार्षदों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की कई विषयों को रखा गया है। पार्षदों की ओर से सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल निकासी सहित कई विषय के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बोर्ड बैठक में सभी पार्षद अपने क्षेत्र के मामलों को उठाएंगे, जिन पर चर्चा करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हम दून में स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो के सपने देख रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मेट्रोपॉलिटन कल्चर का भी एहसास कराते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो सारे ख्वाब डूबे नजर आते हैं। सवाल तैरने लगता है कि जिस दून को नहरों के रूप में प्राकृतिक ड्रेनेज की सौगात मिली थी, वो कैसे दरिया दून बन गया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने देहरादून शहर में हो रही जल भराव की समस्या को दूर करने का बेड़ा उठाया है, जिसको लेकर लगभग 6000 करोड़ की लागत से ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसका ब्लूप्रिंट व डीपीआर तैयार हो गई है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि बरसात के बाद इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाए। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया कि राज्य सरकार रिस्पना और बिंदाल में एलिवेटेड रोड के साथ साथ ड्रेनेज का प्लान भी लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल से ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम शुरू हो जाएगा। आगामी 3 से 4 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद देहरादून शहर में हमेशा के लिए जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत भारी नुकसान उत्तराखंड में इस बार बरसातों के दौरान हुआ है और अभी बरसात चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिंता है कि किस तरह से आपदा के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है और आगे भविष्य में लोगों को नुकसान न हो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर सरकार लगातार चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और आगे उस पर कार्रवाई करेगी। जहाँ तक मेरी विधानसभा का प्रश्न है तो पिछले 8 वर्षों से मैं लगभग यहाँ पर विधायक के नाते काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष कहीं न कहीं चीज़ों में सुधार हो रहा है। और जैसे पिछली बार की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे सामने आई थी। एक बार आज़ाद कॉलोनी का जो मेरा नाला है वहाँ पूरी गाड़ी तक बह गई थी, एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। इस बार उस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। छुटपुट घटनाएं जो आज़ाद कॉलोनी के नीचे जो हम लोअर कारगी बोलते हैं उस क्षेत्र में 1-2 मकान गिरने की घटनाएं हुई हैं जो कि पुश्ते के ऊपर बने हुए थे। मैं वहाँ मौके पर गया भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो पाया, उसको हमने बचाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इस प्रकार से जल भराव से देहरादून को निजात मिलने जा रही है।